नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर राजीव एंड वी केयर वी शेयर सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरू किरण एंड शी इज़ डायरेक्टर एंड हेड ऑफ गायनी ऑब्स इन आर्टिमिस हॉस्पिटल द्वारका. शी इज़ ऑल्सो ए चेयरपर्सन ऑफ द्वारका गायनी क्लब एंड शी हैज़ एन ओन प्रैक्टिस इन द्वारका. तो मैम, जैसे आप गायनी हैं एंड ऑब्स हैं, स्पेसिफिकली चाइल्ड बर्थ जो है फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा और लोग बहुत खुश होते हैं. जबकि बुक्स ये भी कहती हैं कि इट इज़ एज स्ट्रेसफुल एज एन एम आई. बट क्योंकि पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है बच्चे के आसपास कि घर वाले बहुत खुश होते हैं, लड़का हुआ है, बेटी हुई है या बेटा हुआ है. आजकल तो फैमिलीज़ भी छोटी हैं तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि बॉय है या गर्ल है. बट जैसे टाइम के साथ न्यूक्लियर सेटअप्स और ये सब हो रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज ब्रेकअप हो रही हैं, तो मैम क्या इमोशनल या मेंटल इश्यूज आप देखती हैं अपनी प्रैक्टिस में? हाँ डॉक्टर राजीव, एक्चुअली पहले जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती थी तो उनके पास बहुत होता था केयर करने के लिए. पूरी फैमिली है, मदर इन लॉ है, पेरेंट्स हैं, सब उनकी केयर करते थे और वो एकदम टेंशन में नहीं रहती थी. ऊपर से बच्चे भी ज़्यादा होते थे तो एक बच्चा होने के बाद टेंशन थोड़ा कम होता था. पर आजकल जो हम लोग फेस कर रहे हैं, बच्चे एक या दो होते हैं और मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं. हम्म. तो पेरेंट्स इतने टेंशन में होते हैं. प्रेगनेंसी है वो एक जॉय अलग, लेकिन दूसरी तरफ उनका टेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स वर्किंग हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है. ऊपर से उन्हें लगता है कि हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, थोड़ा बहुत नेट से पढ़ के आते हैं तो वो और गलत हो जाता है उनके लिए. और वो पूरा टाइम टेंशन में रहते हैं कि हमें कुछ बताओ कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है प्रेगनेंसी. वो सब ठीक है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद कई बार हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन खड़ी हो जाती है सामने कि अब हम कैसे डील करें इन पेरेंट्स के साथ. सब कुछ ठीक था, प्रेगनेंसी में मदर वॉज एब्सोल्युटली फाइन, डिलीवरी हुई और सडनली कई बार हम लोग फेस करते हैं कि उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है. वो कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है बच्चे की तरफ, कभी वो अपने ही बच्चे से खुद डरने लगती है, कभी एनवायरनमेंट से डरती है. और उस समय हम लोगों को टेंशन होता है कि माँ को संभालना है, बच्चे को संभालना है, साथ साथ में मेंटल इलनेस भी है तो साइकेट्रिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है. पीडियाट्रिशियन के साथ साथ हमें लगता है अब साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत हमें है. तो मैम, कोई तो केस आप बताना चाहेंगी जिसमें जो आपके लिए थोड़ा मतलब रहा हो, जो आपकी मेमोरीज को आज भी आप फ्रेश कर सकती हैं, यू कैन रिमेम्बर? हाँ, आई रिमेंबर वन केस. एक बार एक लेडी आई, इट वाज हर फर्स्ट प्रेगनेंसी, हम्म. नॉर्मल डिलीवरी, मेल बेबी, शी वाज वेरी हैप्पी. उसको भेजा, जब उसको हमने रिव्यू के लिए बुलाया, पेशेंट आई मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 4 वीक्स के बाद. हम्म. एंड देयर वाज ए सडन चेंज. इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, वो खुश कहीं से नज़र नहीं आ रही थी. पूरे ड्रेसअप ठीक से नहीं होके आई थी, हम्म. हमेशा हंसते हुए आती थी. और इतनी टेंशन में, जैसे उसे किसी से डर लग रहा है, वो अपने आप से भागने की कोशिश कर रही है. हस्बैंड को भी ठीक से फेस नहीं कर रही है और मेरे साथ जो उसका अपनापन हुई और डरी हुई बैठी है. तो जो इमोशनल कनेक्ट जो एक हाँ. डॉक्टर के साथ रहता है, जो सारे टाइम रहा भी, हम्म. वो दैट वाज तो मिसिंग. मुझे लग रहा था कि वो घर जाके उसको क्या हुआ, 4 हफ्ते में इतना कैसे चेंज आ गया. तो ओके. दैट वाज लिटिल, मुझे टेंशन हो रहा था कि अब मुझे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा. चलो मैम, इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं. हाँ. मैं एज ए साइकेट्रिस्ट बेसिकली तीन तरह से बांटा जाता है. पोस्टमार्टम, जैसे कि आप मेरे से बेटर जानती होंगी. हम्म. पोस्टमार्टम का मतलब होता है व्यूअर्स के लिए कि 6 हफ्ते का टाइम. बट साइकेट्री में इवन 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज ए पोस्टमार्टम. पोस्टमार्टम मतलब पोस्ट डिलीवरी. यस मैम, इफ आई एम करेक्ट. बिल्कुल. बिल्कुल. पोस्ट डिलीवरी. तो मेनली इसमें तीन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. पहली प्रॉब्लम को बोलते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज. जैसे हम इवनिंग ब्लूज भी बोलते हैं कि जैसे सर्दियों में बेबी मन, ब्लूज भी बोलते बेबी हैं ब्लूज शायद. बोलते हैं, हाँ, हाँ. यस मैम, कि थोड़ा मन परेशान हो गया तो हम ब्लूज हम्म. बोल देते हैं. उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जिसमें एक्चुअली डिप्रेशन के सिम्टम्स हम्म. आते हैं. और जो कि आपने स्ट्राइकिंग केस हाँ. डिस्कस, हाँ बोलिए. हाँ, जैसे वो पेशेंट आई थी कि उसको बहुत डिप्रेशन में वो चली गई. सब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, बेबी हेल्दी है और फिर भी वो डिप्रेस्ड, खुश नहीं नज़र आ रही थी. यस मैम. हम्म. और तीसरी जो खतरनाक चीज़ आती है, जिसमें मुझे डाउट हो रहा है, शायद डिप्रेशन के साथ साथ उनको साइकोटिक सिम्टम्स भी थे, तो हाँ. जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस. या साइकोसिस को सिंपल सरल भाषा में कहा जाएगा कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया, या कहना नहीं चाहिए बट कॉमन लैंग्वेज इसको बोलते हैं कि पागलपन के लक्षण. तो पोस्टमार्टम ब्लूज में तो साइकेट्रिस्ट की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है. हम्म. आजकल जैसे कि मैम भी बता रही थी कि न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, वो सोशल सपोर्ट ख़त्म हो गई है. पहले तो 5वें महीने में ही लड़कियां अपनी मम्मी के घर चली जाती थी. अब तो बिल्कुल. वो आखिरी 8 9वें महीने में भी जॉब करती हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में. जॉब करती हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती, रेस्ट पूरा नहीं मिलता, स्पेशली जो पुलिस जॉब में है
उनको तो बिल्कुल ही मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है, ऑफिस में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए भी नहीं मिलता, तो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उनकी। तो मैम पोस्ट डिलीवरी में जो पोस्टमार्टम ब्लूज़ हैं उसमें तो यही माना जाता है, जैसे जो बोलते हैं कि इवन साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, हम्म। बिकॉज डिलीवरी के साथ बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हम्म। हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, हम्म। इमोशनल चेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल चेंजेस आते हैं। कई लोग जो है अपनी हायर या बेटर जॉब से लोअर जॉब पे आ जाती हैं, या कुछ टाइम के लिए कुछ लोग कुछ ब्रेक्स टाइम भी, के लिए जॉब चली जाती है उनके जॉब चली हाथ से। जाती है, ब्रेक लेते हैं। हम्म। तो उसमें कई बार वो सांस जिसको वो ज़्यादा लिफ्ट नहीं देती उसको भी घास डालनी पड़ती है। हाँ। ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो। हाँ, उससे मुझे एक और केस याद आया। एक लेडी, मैरिज को जस्ट 1 ही साल हुआ था उसको, और उसकी सास ने इतना उसे तंग किया, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और हर टाइम वो मेरे पास लाके सास कंप्लेन करती थी, और लेडी सिर ढक के पूरा नीचे मुँह करके बैठी रहती थी। अंदर जब चेकअप के लिए ले जाओ, मैडम बहुत डर लग रहा है, किसी तरह से कुछ कर दो, बस प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। अब प्रेगनेंसी होने के बाद भी वो लेडी ऊपर नहीं उठ पाई, वो फिर भी डरी रहती थी कि कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, कुछ होगा तो नहीं, डिलीवरी ठीक होगी कि नहीं। शायद ये भी एक कारण हो, वो यस आप मैम, ज़्यादा अच्छा बिल्कुल बता बिल्कुल पाएंगे कि बिल्कुल। पोस्टमार्टम साइकोसिस, हाँ अगर प्रेगनेंसी स्ट्रेसफुल रही है तो वो एक रीज़न है क्या? मैम पोस्टमार्टम साइकोसिस तो एक गंभीर समस्या होगी जो कुछ ही पेशेंट्स को होगा, बट हम्म। ब्लूज़ की कैटेगरी ब्लूज में इसको की हम डाल कैटेगरी में सकते डाल हैं। सकते हैं इसे। ब्लूज़ में असल में मेन रोल जो है वो फैमिली और गायनोकोलॉजिस्ट या हम्म। ऑब्स्टिशियन का ही है, हम्म। साइकेट्रिस्ट का तो कोई रोल ही नहीं हाँ, है। बेसिकली मेंटल सपोर्ट उसमें मेंटल ज़रूरी है। सपोर्ट जिसको रीअश्योरेंस बोलेंगे हाँ, इंग्लिश की बिल्कुल भाषा में, या बिल्कुल। दिलासा देना हम्म। हिंदी की भाषा में, हम्म। कि अगर हस्बैंड बोलेगा कि मैं भी नैपी चेंज कर दूंगा बच्चे की। हाँ, कि थोड़ा यस, उसको हेल्प मिल जाए। यस मैम, यस मैम। हम्म। तो पोस्टमार्टम ब्लूज़ जो है वो तो बहुत सिंपल सी और अंडरस्टैंडेबल प्रॉब्लम है। जब भी ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है तो थोड़े बहुत तो हम परेशान हो ही जाते हैं। उसमें अगर फैमिली सपोर्टिव है, इवन लड़की की फैमिली सपोर्टिव है, क्योंकि ज़्यादातर माँ के बाद नानी या दादी की तरफ ही देखा हम्म। जाता है। हम्म। मेल्स तो उतनी हेल्प नहीं कर पाते, बट हस्बैंड का काफ़ी रोल बढ़ गया है। हाँ। इवन आजकल तो पैटर्निटी लीव्स भी मिलती हैं 2-2 हफ्ते की, हाँ। और बाकायदा लोग अपना फादरहुड इंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर वो सपोर्ट करते हैं तो साइकेट्रिस्ट को तो भेजने की कभी हाँ। ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बट जो दूसरे 2 डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मैम ने पहले एक केस हमें बताया जिसमें 4 हफ्ते में ही वो लेडी बदल गई थी, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एज ए साइकेट्रिस्ट मैं बताना चाहूँगा, पहली पॉसिबिलिटी होती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। कई बार क्या होता है, कई जो जिनमें फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, जैसे उसके फादर में, मदर में, भाई में या बहन में, या वो पेशेंट खुद भी डिप्रेशन की रह चुकी है, या जैसे डायबिटीज़ भी होता है मैम, हाँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में ही होता है, हाँ। उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, फिर 10 साल के बाद दोबारा डायबिटीज़ होता है। हम्म। उसी तरह कई लोग जो प्रोन होते हैं डिप्रेशन के, फीमेल्स, उनको पोस्ट डिलीवरी जो है डिप्रेशन हो जाता है। अब डिप्रेशन हो जाएगा तो मन उदास रहेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगता ठीक से, वो जैसे आपने बताया कि पहनावा भी उसका ठीक से नहीं था, हाँ। वो इमोशनल बेबी का कनेक्ट, केयर नहीं कर रही, बेबी को गोदी में नहीं ले रही है वो। उसको दूध पिलाना, हम्म। समय पे सोना, अपने काम करना, ऑफिस हम्म। जाना, उस केस में फिर साइकेट्रिस्ट पिक्चर में आ जाता है। क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री है, पहले पेशेंट डिप्रेशन रहा है, तो डेफिनेटली हमें ऑप्शन ही नहीं है, हमें ट्रीट करना पड़ेगा। हम्म। और ऐसी दवाइयाँ बिल्कुल आती हैं जो बच्चे को दूध पिलाते हुए भी माँ दे सकती है, और इसके ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, बिकॉज अगर माँ अपना ख्याल नहीं रख पाएगी। हाँ, हस्बैंड वॉज वरीड कि ये इतनी अच्छी थी, इतनी समझदार थी, और अब डिलीवरी के बाद एकदम चेंज आ गया इसके अंदर, बच्चे की केयर करेगी या नहीं, और डर सबसे ज़्यादा ये कि दवाइयाँ शुरू कर दी तो बच्चे को फीड करा सकती है कि नहीं। हाँ मैम, कुछ दवाइयाँ तो हैं हाँ। जिन पे हम, दो दवाइयों के बारे में बात करना इस प्लेटफॉर्म पे ठीक नहीं रहेगा, बट हम्म। डेफिनेटली कुछ दवाइयाँ हैं जिनको देने से डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा कुछ हफ्ते में, और माँ भी ठीक हो जाएगी और दूसरों की केयर भी कर पाएगी। हम्म। लोगों की समझ के लिए डिप्रेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, बिकॉज डिप्रेशन तो हम कई बार कॉमनली भी यूज़ करते हैं। किसी भी साइकेट्रिक डायग्नोसिस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक, पहला लक्षण, जैसे मन उदास रहना, रोना, या किसी चीज़ में मन नहीं लगना जिनमें पहले मन लगता था, ठीक से नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ाहट होना, नेगेटिव थिंकिंग आना, कभी कभार मरने के ख्याल भी आ सकते हैं। ऐसा एक तो लक्षण हो गया। दूसरा है ड्यूरेशन, कम से कम 2 हफ्ते तक होना चाहिए। आमतौर पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ अच्छा। बताऊंगा कि जो पोस्टमार्टम ब्लूज होते हैं वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं, और जो बिल्कुल। डिप्रेशन है वो 2 हफ्ते के बाद ही डायग्नोज हो सकता है। हम्म। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करना क्लिनिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर 2 हफ्ते से के अंदर अंदर ही पेशेंट सेटल हो जाता है तो वी विल से कि ब्लूज। वो ब्लूज जैसे जिस हाँ। केस की आपने बात की, शी इज़ गोइंग इन द कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन और अदरवाइज साइकोसिस। हाँ। साइकोसिस। तो सिम्टम्स आगे डिस्फंक्शन, डिस्फंक्शन का मतलब है नुकसान। जैसे किसी की टांग में चोट लग गई तो वो तकलीफ है, और हड्डी टूट गई वो प्रॉब्लम है, और वो चल नहीं पाता, ये डिस्फंक्शन है, या उसकी वजह से नौकरी नहीं कर पाता। सिमिलरली माँ जो है अगर वो उदास है तो वो अपनी केयर नहीं कर पाएगी तो बेबी की केयर बिल्कुल कैसे करेगी। बिल्कुल।
तो उस केस में तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ही, और साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत है। और ये भी देखा गया है कि जिन फीमेल्स को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, बाद में भी उनको डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं। ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम साइकोसिस साइकोसिस की। साइकोसिस की। इससे पहले मैं साइकोसिस थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा, हाँ, फिर मैं बिल्कुल चाहूँगा हमारे अब। दर्शकों को पता होना चाहिए कि ब्लूज़, डिप्रेशन और साइकोसिस में क्या डिफरेंस है Yes, yes। और कैसे मैनेज करेंगे। देखिए मैम, साइकोसिस जो है वो ऑलमोस्ट साइकेट्रिक इमरजेंसी है। बिल्कुल। मतलब डिप्रेशन को मैं ये तो नहीं कहूँगा आप हल्के में ले सकते हैं, बट एक दो दिन आगे पीछे करेंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो साइकोसिस है उसको आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा खतरा होता है बच्चे की जान पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, डिल्यूजनल हो जाती हैं मदर्स। डिल्यूजन का मतलब है वो ऐसी गलत धारणाएं बना लेती हैं जो सच है ही नहीं। हाँ। उनको लगता है कि मेंटली मेरा बच्चा जो है कमज़ोर है, या उनको लगता है कि फिज़िकली ये ठीक नहीं है, इसलिए जो है ये आगे आने वाले समय में दुनिया का सामना नहीं कर पाएगा, तो मैं इसे जान से मार दूं। सुनने में बहुत अजीब और ख़तरनाक लगता है, बट एक्चुअली में ऐसा होता है। और मदर को खुद को नहीं समझ में आता, उसे लगता है ये सब नॉर्मल है।